और डॉक्टर इंजेक्शन वहां लगाता है और जहां पर विषाणु है वह उस इंजेक्शन के माध्यम से वो विषाणु तक दवा उस नसों, शरीर की नसों के माध्यम से, क्योंकि उस विशेष स्थान पे लगाने से उस स्थान से पूरे शरीर का कनेक्शन नसों के माध्यम से, धमनियों, शिराओं के माध्यम से वो दवाई वहीं पे पहुंच जाती है जहां पर उसकी आवश्यकता है। जैसे कि आप खाना बाहर रखो, सूर्य में सूर्य की एनर्जी से, गर्मी से खराब हो जाएगा, और वही सूर्य अगर सोलर ऊर्जा के माध्यम से अगर खाना पक जाएगा, और अगर सोलर पैनल लगा देंगे तो वही सूर्य इलेक्ट्रिसिटी में बदल कर आपको घर की बिजली दे देगा। मगर तात्पर्य यह है कि उस ऊर्जा को लेने का तरीका, भारत में आध्यात्मिक योग की संख्या ज्यादा है तो भारत में हुए समागम, भारत में हुई धार्मिक अनुष्ठान वो पूरे विश्व में प्रचार होंगे। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर साहेब। आप से हमने सुना है कि आपके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज भारत देश में धार्मिक अनुष्ठान आयोजित कर रहे हैं और उनका उद्देश्य है कि पूरे विश्व में शांति होना चाहिए। तो आपके गुरुजी तो केवल भारत में अनुष्ठान कर रहे हैं, तो इससे पूरे विश्व में शांति कैसे संभव है? जी बिल्कुल, बहुत सही प्रश्न किया है आपने। भारत में संत रामपाल जी महाराज, भारत में उनके बहुत से छोटे बड़े लगभग 15 आश्रम, सतलोक आश्रम संत रामपाल जी महाराज के हैं, जिसमें संत रामपाल जी महाराज विश्व शांति भाईचारा हेतु समागम धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं। इसका उद्देश्य विश्व में शांति हो, भाईचारा बढ़े, और ये भारत में हो रहा है। सबसे पहली बात तो किसी धार्मिक अनुष्ठान से कैसे विश्व में, विश्व भर के लोगों में शांति स्थापित हो सकती है, पहला प्रश्न यहाँ बनता है। दूसरा प्रश्न ये बन रहा है कि भारत में कैसे हो जाएगी। अब यहाँ से बात शुरू करते हैं। आप ये मानते हैं, सर मैं आपसे पूछता हूँ कि डॉक्टर शरीर के किसी अंग पर इंजेक्शन लगाते हैं तो उस शरीर की, उस व्यक्ति की बीमारी ठीक हो जाती है? हाँ, वो तो पूरे शरीर में असर करती है, ठीक हो जाती है। तो ऐसे ही बीमारी किसी शरीर के किसी विशेष अंग में होती है जी। ये शरीर मान लो एक विश्व है, तो शरीर के किसी विशेष अंग में बीमारी का विशेष प्रभाव होता है, वहां उसका विषाणु, वहां उसका जीवाणु होता है। तो डॉक्टर शरीर के किसी विशेष अंग पर, जैसे कूल्हा बोल दो, चाहे हाथ बोल दो, ठीक है, उधर पे चाहे नस बोल दो, उस पे इंजेक्शन लगाता है डॉक्टर, ठीक है। और डॉक्टर इंजेक्शन वहां लगाता है और जहां पर विषाणु है वह उस इंजेक्शन के माध्यम से वो विषाणु तक दवा उस नसों, शरीर की नसों के माध्यम से, क्योंकि उस विशेष स्थान पे लगाने से उस स्थान से पूरे शरीर का कनेक्शन नसों के माध्यम से, धमनियों, शिराओं के माध्यम से वो दवाई वहीं पे पहुंच जाती है जहां पर उसकी आवश्यकता है। ये बिल्कुल सही है। तो ऐसा ही मानिए, क्योंकि वहां से उस शरीर के सारे अंगों के केंद्र जुड़े हुए हैं, तात्पर्य वहां तक दवाई आसानी से पहुंच जाएगी। बिल्कुल सही बात है। इसलिए डॉक्टर किसी शरीर के विशेष अंग पर इंजेक्शन लगाता है। ऐसे ही मानिए संत रामपाल जी महाराज विश्व में शांति स्थापित करने के लिए भारत में धार्मिक अनुष्ठान रूपी दवाई, धार्मिक अनुष्ठान के तरीके से जो भक्ति विधि है सनातन धर्म की, आदि सनातन धर्म की, उस विधि जिसे इंजेक्शन कहते हैं, वो दवाई जो धार्मिक अनुष्ठान है, इससे पूरे विश्व में, भारत से कैसे, क्योंकि भारत आध्यात्मिक केंद्र आदि अनादिकाल से भारत ही आध्यात्मिक केंद्र रहा है। आध्यात्मिक केंद्र से तात्पर्य भारत में आध्यात्मिक लोगों की संख्या ज्यादा है। भारत में आध्यात्मिक लोगों की संख्या ज्यादा है तो भारत में हुए समागम, भारत में हुई धार्मिक अनुष्ठान वो पूरे विश्व में प्रचार होंगे। अपने आप ही यहाँ पर जो दवाई है, मतलब धार्मिक अनुष्ठान है, वो अपने आप ही पूरे विश्व में फैलेगा। क्यों, कैसे फैलेगा? ऐसे फैलेगा कि जैसे सूर्य, एक आसमान में एक ही सूर्य होता है, एक पर्टिकुलर स्थान पर वो भी घूम रहा है, पृथ्वी भी घूम रही है, पूरी पृथ्वी को किसी न किसी तरीके से वो, जैसे सूर्य अब वो प्रभावित करता है, वैसे ही उस परमात्मा को निमित्त बनाकर किया गया अनुष्ठान, जिस परमात्मा से समस्त ब्रह्मांडों की ऊर्जा चल रही है, समस्त ब्रह्मांडों में एनर्जी, समस्त ब्रह्मांड जिससे संचालित हो रहे हैं, वो एनर्जी का सूत्रपात संत रामपाल जी महाराज भारत में बैठ के कर रहे हैं। जिस परमात्मा से समस्त ब्रह्मांडों की ऊर्जा चल रही है, समस्त ब्रह्मांडों में एनर्जी, समस्त ब्रह्मांड जिससे संचालित हो रहे हैं, वो एनर्जी का सूत्रपात संत रामपाल जी महाराज भारत में बैठ के कर रहे हैं, जिससे सारे कण की नियमावली तय हो रही है। संसार के मानसिक और शारीरिक सभी नियम, सभी ऊर्जा उस परमात्मा से ही संचालित हो रही है। उस परमात्मा की जो ऊर्जा है, संत रामपाल जी महाराज यहाँ अनुष्ठान करके पूरे विश्व में, भारत में उपस्थित आध्यात्मिक लोगों के माध्यम से फैला रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात है, परमात्मा तो सभी के साथ है। अब परमात्मा जैसे सूर्य है वो तो सबके साथ है। जैसे कि आप खाना बाहर रखो, सूर्य की एनर्जी से, गर्मी से खराब हो जाएगा, और वही सूर्य अगर सोलर ऊर्जा के माध्यम से अगर खाना पक जाएगा, और
और अगर सूर्य पैनल लगा देंगे तो वही सूर्य इलेक्ट्रिसिटी में बदल कर आपको घर की बिजली दे देगा। मगर तात्पर्य यह है कि उस ऊर्जा को लेने का तरीका, जिससे धार्मिक अनुष्ठान कहा जा रहा है, उस परमात्मा की ऊर्जा जिसे गॉड, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, बाइबल वाले भी मानते हैं, ठीक है, और गुरु ग्रंथ साहिब भी मानते हैं कि एक अरज पेश तुदर कून करतार, हक्का कबीर करीम तू बे है परवरदिगार, तू करीम है, करतार है, इस सृष्टि का रचयिता है, सत्य से सृष्टि रचने वाला। ऐसे ही वेदों में उस परमात्मा को सर्वोत्पादक प्रभु, ऋग्वेद मंडल मनो सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 1 में सर्वोत्पादक प्रभु बोला है। सारे ब्रह्मांडों की रचना करने वाला, सबको हमको सबको उत्पन्न करने वाला प्रभु बोला गया है, जिसकी एनर्जी से, इसकी शक्ति से सारे ब्रह्मांड, सारी पृथ्वी, सारे ऊर्जा का, सारे जलवायु का संचालन हो रहा है, हमारा भी अंदर का संचालन हो रहा है। उसी एनर्जी को संत रामपाल जी महाराज भारत में सूत्रपात करके पूरे विश्व में शांति के तौर पर फैला रहे हैं, क्योंकि वो परमात्मा शांति का प्रतीक है। गीता जी ने उसको बोला है। गीता जी के 5वें अध्याय में हम देखेंगे, 5वें अध्याय का 19वां श्लोक हम आगे पढ़ेंगे। क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है, उसमें कोई दोष नहीं है, सबके लिए समान भाव वाला है, सबके लिए समान, इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में स्थित है। सच्चिदानंद घन, सच्चा आनंद चित्त में रहने वाला, ठीक है। उसके बाद और आगे आता है 24वें श्लोक में, हम जो पुरुष निश्चय करके आत्मा, अंतरात्मा में ही सुख वाला, आत्मा में ही रमण करने वाला तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला, वह सच्चिदानंद परमात्मा के एक ही भाव से को प्राप्त होता है, अर्थात अंत की शरण में आकर उस परमात्मा से एक ही भाव को प्राप्त होता है, उस परमात्मा से उसका योग रहता है। सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त करता है, जब, क्योंकि वो शांत ब्रह्म है, वो शांति प्रदान करता है, तो शांत ब्रह्म से एक ही भाव वाला योगी भगत वो खुद भी शांत रहता है। और वो यहाँ पे गीता जी का 25वां श्लोक कह रहा है 5वें अध्याय का, जिनके सब पाप नष्ट हो गए, अर्थात जो भक्ति कर रहे हैं उस परमात्मा के, शांत ब्रह्म की, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए, वो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है। तात्पर्य इससे संपूर्ण प्राणियों का हित होता है, इससे संपूर्ण प्राणी वो भगत जो करता है भक्ति, उससे संपूर्ण प्राणियों का हित, गीता जी कह रही है, हम नहीं कह रहे हैं, उससे संपूर्ण प्राणियों का हित होता है। निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं, तो शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। इसी ब्रह्म को 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में गीता जी में कहा है, सर्व तुम्हें भी शरणम गच्छ सर्वभावेन भारता तत्पश्चात् परम शांति स्थानम प्राप्यसि शाश्वतम। चलिए, अब आपका ये कहना है कि संत रामपाल जी महाराज, ये शिष्य संत रामपाल जी महाराज उस ब्रह्म से तो एक ही भाव है, वो तो शांत ब्रह्म को प्राप्त हो रहे हैं, शांति को भी प्राप्त हो रहे हैं, तो वो दूसरे लोग कैसे प्राप्त होंगे? तात्पर्य ये जो यहाँ पर किया जा रहा है धार्मिक अनुष्ठान का, उस परमात्मा की शक्ति का, ये संसार में जैसे कि वो दवाई इंजेक्शन के माध्यम से, डॉक्टर की लगाई हुई दवाई, डॉक्टर की द्वारा लगाई हुई दवाई पूरे शरीर में फैल जाती हो, जहां बीमारी है वहां पर पहुंच जाती है और वहां पर पहुंचकर उस जीवाणु को नष्ट कर देती है। ऐसे ही समझिए संत रामपाल जी महाराज जो भारत में समागम कर रहे हैं, वो एनर्जी जो परमात्मा की सही बच्चे हैं, परमात्मा के जो अच्छे हैं, इस चीज को समझेंगे, उनको ये प्रभावित भी करेगी। जैसे कि सौर ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा सोलर पैनल के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी, और सौर ऊर्जा के माध्यम से, सोलर कुकर के माध्यम से हमारे खाने को पका देती है। ऐसे ही समझिए आप, उसके लिए वो एनर्जी नेगेटिविटी का काम करती है, जो अभिमान करता है, और जो अभिमान नहीं करता है, जो ये मानता है कि नहीं संसार को चलाने वाली कोई और शक्ति है, संसार में उसी शक्ति से ही सारा संसार उसका संचालन हो रहा है, उसको वो शक्ति ऐसे जो अब समझ में आएगी आपको, धीरे से उसका असर भी दिखेगा, तो उसको महसूस होगा कि संत रामपाल जी महाराज जो कर रहे हैं, जो विश्व गुरु जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं, इसका असर पूरे संसार में धीरे से आपको दिखेगा भी, तब आपको बिल्कुल महसूस हो जाएगा जो संत रामपाल जी महाराज ने भारत में विश्व शांति हेतु 3 दिवसीय समागम धार्मिक अनुष्ठान किया है, उसका क्या प्रतिफल है। क्योंकि आगामी समय ऐसा सुना जा रहा है एस्ट्रोलॉजर्स द्वारा और कई भविष्य वक्ताओं द्वारा, ऐसा पहले ही कहा गया है, बहुत आगामी समय बहुत ही अशांतिपूर्ण है। इसके लिए संत रामपाल जी महाराज उस विश्व ऊर्जा, यूनिवर्सल की ऊर्जा को पूरे विश्व में शांति के तौर पे, पॉजिटिव एनर्जी के तौर पे पहुंचा रहे हैं, और लोगों को ये प्रभावित भी करेगी। धन्यवाद सर।